के अंदर बैलेंस आप करवा रहे हैं। दानियाल, अभी ना हमारी टीम के फिटनेस के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। एक अनफिट प्लेयर्स की बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास और आकिब जावेद ने बोला है, हमने अभी बात की है कि बाबर आजम और फ़खर जमान वर्ल्ड कप के अंदर अनफिट थे, तो हमने 2 अनफिट प्लेयर्स को टूर्नामेंट खिला दी इतना बड़ा। नहीं, ये हमें तो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पता चला हाँ। कि हमारे 2 प्लेयर्स अनफिट थे। दानियाल, मुझे लग रहा है कि शायद बाबर आजम और फखर एयरपोर्ट पे तो नहीं इंजरी का शिकार हुए। अब ये इंजरी पता नहीं कौन सी है। नहीं, बाबर आजम को भी मेरा ख्याल है कल ही पता चला, इसीलिए उन्होंने स्टोरी भी इंस्टा पे ऐड की के। हाँ, बाबर की स्टोरी देखी थी आपने? बड़ी एक सरकास्टिक स्टोरी थी वो। हाँ। और देखिए, जब इस तरह का ब्लेम गेम खेला जाएगा ना सिलेक्टर की तरफ से सीनियर प्लेयर्स की साइड पे, तो सीनियर प्लेयर्स का भी जो रिस्पॉन्स है, देखिए वो सरकास्टिक स्टोरी थी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के लिए देखें तो वो इतनी अच्छी चीज नहीं है कि फिर आपके शाहीन शाह अफरीदी आके माइक हैसन के डिसीजन पे हंसते हैं आके, माइक हैसन आके सीनियर प्लेयर्स के एटीट्यूड पे बात करते हैं, तो फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस तो फिर आपके सामने ही है अगर इस तरह की चीजें बैक एंड पे चल रही हैं। बात रही फखर जमान की इंजरी की, बाबर आजम की इंजरी की, तो उसका कसूरवार कौन है? सिलेक्टर तो आप थे। आपने स्क्वाड अनाउंस किया, अगर वहां पे वो प्लेयर इंजर्ड थे तो आपको कोच ने, फिजियो ने तब तक क्यों अनाउंस नहीं किया कि आप उनका बैकअप अनाउंस कर देते? ये वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आपको याद आया जी कि हमारे 2 प्लेयर अनफिट हैं और हम इनकी इंक्वायरी करेंगे कि ये वर्ल्ड कप के फौरन बाद अनफिट कैसे हो गए। सर, इसके सबसे ज्यादा कसूरवार तो फिर आप है ना। आपने बैकअप अनाउंस किया था, रिजर्व प्लेयर्स अनाउंस किए जाते हैं हमेशा वर्ल्ड कप के लिए। कौन सी है, नहीं, उन्होंने यही तो कहा है। अब उनका ये, अगर हम रैशनली भी देखें तो उनका ये काम तो नहीं है ना कि उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दी हुई है, वो वहाँ पे पूरे फिट हैं, उधर जाके तो फिर कोच और फिजियो का काम है। अगर उनको कोई इंजरी होती है तो फिर उन्होंने बताना है ना। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे बात भी थी तो हमें तो किसी ने नहीं बताया कि इंजरी हो गई है, और अगर वो वर्ल्ड कप में पूरे फिट थे और अचानक ही बाद में अनफिट हो गए तो ये कैसे हो गए, और अगर वहाँ पे फिट नहीं थे तो ये अनफिट थे तो हमें किसी ने बताया क्यों नहीं। तो इस चीज़ पे उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी बिठाएंगे। सो वी शुड बी फेयर कि वंस दे हैव सिलेक्टेड, ऑब्वियसली उन्होंने फिट थे तभी सिलेक्ट किया, हम इसको लेके अगर चलें और बाद में जाके अगर वो अनफिट हुए भी हैं, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस तरह की परफॉर्मेंसेस भी, इतने ज़्यादा कैमरास भी थे, हमें कहीं से वो अनफिट नज़र नहीं आए, वो उनकी फिटनेस ही इस तरह की है। तो उसके ऊपर फिर अगर था भी तो हेड कोच और फिजियो को बताना चाहिए था ना इनको। लेकिन गजाल, एक और बात है कि जब बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट हुई और शाहीन शाह अफरीदी से पूछा गया बाबर आजम के लिए कि आपने उनको ड्रॉप किया या उनको रेस्ट करवाया, उस टाइम उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि बाबर आजम इंजर्ड है। और बाबर आजम बल्कि दानियाल बहुत ज्यादा मुझे एक्टिव भी नजर आए हैं फील्ड के अंदर। उन्होंने बाउंड्री पे खड़े होकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैचेस भी पकड़े, हमें तो कहीं वो अनफिट नजर भी नहीं आए। वही ना, अगर ऐसी कोई बात होती तो शाहीन शाह अफरीदी ना बताते जी कि हमने बाबर आजम को वनडे सीरीज में इसलिए नहीं रखा। तो क्या इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप कैप्टन में, चीफ सिलेक्टर में, कोच में और आपके सीनियर प्लेयर्स, ये 4 मेन स्टेक होल्डर्स के दरमियान इतना बड़ा गैप आ रहा है कि चारों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है और चारों की जो बातें हैं वो डिफरेंट हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? और सब एक दूसरे के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कसूर होगा हारने का, वो डंप करने की कोशिश में हमें नजर आते हैं। क्योंकि कोई भी, जैसे जब आप स्क्वाड अनाउंस करने के लिए आते हैं, जब आप अनाउंस करते हैं कि ये हमारे 15 प्लेयर्स हैं, तो मेरे ख्याल से अगर कोई अनफिट होता है तो कोई प्रेस रिलीज नामी चीज़ भी होती है जो पीसीबी शाया करता है, आपको वो शाया करनी चाहिए थी, कोई बयान देना चाहिए था, कोई ट्वीट ही कर देते, आप कुछ तो बताते। फिर आपके इतने बड़े प्लेयर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी उनको ड्रॉप कर दिया गया है, कुछ कह रहे हैं उनको रेस्ट दिया गया है, वो नेशनल T20 कब खेलेंगे तो वो हमें उसमें भी नजर नहीं आए। फिर एक और बयान आता है कि जी वो मेंटल रिहैब चल रहा है उनका, तो वो NCA में वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो इसलिए अवेलेबल नहीं है, नेशनल T20 कप नहीं खेलेंगे, वो PSL के अंदर हमें नजर आएंगे। तो इतनी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, इतने ज़्यादा बयानात जो आते हैं ना, ये भी डैमेज करते हैं। क्योंकि कहीं से भी देखिए, बाबर आजम कोई अभी के खिलाड़ी नहीं है, बाबर आजम कोई डेब्यू नहीं किया उन्होंने, या रिसेंट ईयर्स में नहीं आए टीम का हिस्सा, वो पिछले 11-15 सालों से, अगर आप अंडर-19 से भी देखें तो 15-20 साल हो गए हैं कि वो इस सर्किट में मौजूद हैं आपके साथ। तो इतना निगलेक्ट करना आपने अपने इतने बड़े प्लेयर को, तो मुझे समझ नहीं आता। देखिए, हमारा मसला ही ये है कि हम लोगों के जो ब्लेम गेम है ना, सबसे ज्यादा तो हमें ये हिट कर रही है कि अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप देखेंगे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा लगा कि आकिब जावेद ने अपने आप को पूरी तरह से डिफेंड कर दिया है। उन्होंने हर एक बात का
जैसा भी जवाब दिया उन्होंने अपने आप को पे सेव कर लिया। उन्होंने कि जी मेरी कोई उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली। डैनी वो सवाल का जवाब देखा था कि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंस ये वो वही, उन्होंने कहा कि हम सुपर 8 में एक ही मैच हारे हैं, अभी भी हम बहुत रेलेवेंट है, हम सिर्फ 2 ही मैच इंडिया से हारे हैं, पहले भी 8-0 ही जा रहा था, इट्स ओके। तो कोई नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो ओनरशिप। उन्होंने कहा भाई हम बेहतरीन है, हम ओ भाई क्या हो गया रिव्यू, क्रेजी हो आप, आगा जानी कहाँ जा रही, काछे पूरे जा रही है गेंद। मुझे लग रहा है बैड लाइटनिंग की वजह से बॉल। अच्छा, सलमान अली आगा के बारे में हमने दानियल अभी तक आपसे बात नहीं की। देखिए अब आपने हमें कितना कम टाइम देना शुरू कर दिया। नहीं डैनी आएगा यार, डैनी कह तो रहे कि हम वो ज्वाइन करेंगे। अच्छा आ रहे हैं दानियाल, चले दानियाल। लेकिन अभी मैं बात करना चाहूंगी सलमान अली आगा को एक डीमेरिट पॉइंट मिल गया, और सलमान अली आगा के एक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमने तो अपना अपना पॉइंट बता दिया सबने। जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं हमेशा से, ये मेरा अभी से नहीं है, कि क्रिकेट में रूल्स पहले और स्पोर्ट्समैनशिप आती है बाद में। ये हम इसको अगर 10 साल पीछे चले जाए ना तो नजर आती है कि स्पोर्ट्समैनशिप है, जेंटलमैन गेम है, लेकिन अब क्रिकेटर्स जो है वो इस चीज से आगे निकल गए। आप देखेंगे बांग्लादेश की टीम की ना एक हिस्ट्री रही है कि वो इन चीजों को, स्पोर्ट्समैनशिप को वो नहीं देखते, रूल्स को देखते हैं, जहाँ उनको फायदा मिल रहा है वो उनका आउट लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सलमान अली आगा की वहां पे गलती थी कि आप बाहर खड़े होके आप बॉल नहीं पकड़ सकते। वो बिल्कुल सलमान की गलती है, मैं भी यही कहूंगी, वो लेजी में नजर आए हैं। वहां पे बॉल पकड़ के पकड़ा भी देते मेहदी हसन को, और अगर मेहदी अपील करते वहां पे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि बांग्लादेश की प्लेयर से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। इससे पहले शकीब अल हसन के साथ हम देख सकते हैं, इससे पहले उनके कैप्टन ये सब ये चीजें करते रहे हैं। तो और डीमेरिट पॉइंट भी इसीलिए दिया गया बिकॉज उनके रिएक्शंस काफी ज्यादा थे। आप देखेंगे वापस जाते हुए भी उन्होंने हाथ से भी इशारा किया, फिर हेलमेट फेंकना, ग्लव फेंकने पे। तो आई गेस ठीक है, आपको थोड़ा सा वहां पे हीट ऑफ द मोमेंट में थोड़ा सा इससे बचना चाहिए, और हमेशा रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। आप बाहर निकल के आप बॉल पकड़ा के जब फील्डर को भी पकड़ाते हैं, मेरा ख्याल है आजकल उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रंच मोमेंट्स पे कोई भी अपील कर सकते हैं। जिस तरह वो स्टार्टिंग में हमने मैनकेट देखना शुरू किया था, और अब वो एक लीगल आउट बन चुका है। कोई भी प्लेयर अगर आप मैनकेट आउट करता है तो उसको आउट ही करा दिया जाता है। अब वहां पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात नहीं होती। तो और बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से भी यही एक बयान आया कि कोई चैरिटी मैच नहीं चल रहा था, ये ओडीआई इंटरनेशनल मैच था। यहाँ पर अगर वो लीगली आउट था, रूल वाइज आउट था, तो वो आउट था। हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का क्या करें। शाकिब अल हसन हमारे पास एक एग्जांपल है, वो तो एम्पायर्स को तक क्वेश्चन कर लिया करते थे ऑन फील्ड, और आप उस जैसे प्लेयर जिनका रिकॉर्ड ही ऐसा है, आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं भलाई की। मुझे लग रहा है शायद सलमान अली आगा को लगा था कि शायद टाइम ओवर हो चुका हुआ है और वो उनके लिए वापस जाना इंपॉर्टेंट नहीं है क्रीज के, तो उन्होंने कहा चलो मैं बॉल उठा के दे देता हूँ। बिल्कुल, बांग्लादेश की पास्ट में दानियाल एक हिस्ट्री रही है। श्रीलंका वाले टाइम पे भी तिशारा एक हमारे जो प्लेयर थे, हमारे नहीं श्रीलंका के प्लेयर्स थे, हाँ, तो उन्होंने भी थोड़ा सा लेट हो गया था, टाइमिंग का इशू हुआ था और एम्पायर से लड़ के तो आउट वहाँ पे भी दिया गया था। जी एंजेलो मैथ्यूज की बात है, 2000 की बात है। वो बेचारे मेरे ख्याल से पैड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो भी आए, उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया था और वो हेलमेट चेंज कर रहे थे, लेकिन उतने में वो टाइम आउट हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, जब एशेज सीरीज में जॉनी बेस्टो ने भी तो जब रन आउट किया, और जॉनी बेस्टो जब रन आउट हुए एलेक्स कैरी से, तो उस टाइम भी उन्होंने आउट लिया, उन्होंने अपील विथड्रॉ नहीं की। तो अब जब भी आप देखेंगी ना, स्पोर्ट्समैनशिप थोड़ी सी पीछे आ गई है, और जो प्लेयर्स हैं वो अपने फायदे के लिए अपने रूल्स को यूटिलाइज करते हैं। वो प्लेयर्स अब ये चीज आप भूल जाए कि वो कहेंगे ओहो चले हम विथड्रॉ करते हैं, जेंटलमैन की गेम नहीं रही है। मुकद्दस ने भी जो वर्ड यूज किया लेजी, मैं कहूंगी बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि आपको शायद याद हो अजहर अली और असद शफीक एक टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो असद शफीक वो उनको, अजहर अली को लगा वो चौका है, और वो बड़े मजे से आपस में चिट चैट कर रहे थे, असद शफीक के साथ पीछे से बॉल है वो आउट हो गए। और फिर हमारे पास एक 2018 की सीरीज है, दुबई में हमारा टेस्ट मैच हो रहा था, और अजहर अली रन आउट हुए थे उस टाइम पे, चौका मार के वो दोनों बैट्समैन बीच में खड़े हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया ने उस टाइम रन आउट किया था। ऑस्ट्रेलिया ने ये नहीं किया था कि चलें जी बैट्समैन को पता नहीं चला तो हम अपील विथड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे आउट हो रहा है वो क्लीन आउट लेती है। फिर बाबर अच्छा, इससे पहले भी हुमा सलमान अली आगा, मैंने बोला लेजी हैं, जब सलमान की 50 हुई थी लास्ट मैच के अंदर, उसमें भी वो चलते हुए अपनी 50 कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब ऐसा वो कोई रन भाग नहीं रहे और बड़े मजे से कैजुअली चल रहे हैं, हाँ, चल के अपना 50 कंप्लीट कर रहे हैं और रन ले रहे हैं। तो वो क्यों इतना ज्यादा लेजीनेस शो करते हैं इतने क्रूशियल टाइम के अंदर? मे भी शायद वो कैप्टन होने से वो सोच रहे होती है कि मेरी कैप्टन से तो नहीं जाने वाली, उनको ये डर तो नहीं होता कि मैं ये मैच खेल के जाऊंगा तो सो के उठूंगा तो पता चले मुझसे भी कैप्टनसी ली जा चुकी हो।
T20 के, शायद उनको ये खतरे तो नहीं है? डैनी आपसे पूछा था यार, आप चुप ही हो गए हो। व्हाट इज दिस बिहेवियर? दहल आप भी जवाब जी। दे सकते हैं जी मुझे लगा गज़ल, आप हुआ क्यों खामोश आपसे हैं? आपसे गज़ल मेरे क्योंकि लगा आप आपसे बात काफी देर से टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना, मुझे लगा आप भी थोड़े सलमान अली आगा वाली फॉर्म में आए हुए हैं, हमें लग रहा है। मैं गज़ाल वाली फॉर्म में आया हूँ। क्या बात नहीं कर रही देखिए, हैं ये आप? जो लेजीनेस है ना, ये आपको क्रिकेटिंग फील्ड पे अच्छी नहीं लग रही होती, और आपको ये अक्सर मैं बाबर आजम के अंदर भी ये चीज देखता हूँ कि जब आपको नजर आती है ना सिंगल है, तो आप चल के कभी रन ले रहे होते हैं या बस पहुंचते हैं, इस तरह हाँ नहीं, जी। आपको फर्स्ट रन हमेशा से तेज देना है, मिसफील्ड हो सकती है, इससे आपकी अपना जो इंटेंशन है, एग्रेशन है ना, वो भी शो होता है। इंटेंशन या एग्रेशन सिर्फ जो एथिक्स से नहीं होता, अगर आप एक अच्छा सिंगल भी लेते हैं, अच्छी रनिंग भी करते हैं, उस चीज से भी वो चीज शो होती है। और ये शायद हमारे प्लेयर्स की फिटनेस लेवल भी है, जिस तरह हमारे प्लेयर्स डबल लेके तो पहले अपना सांस सही करते हैं, फिर अगली बॉल खेलते हैं, तो ये जो फिटनेस लेवल की बात जिस तरह के सिलेक्शन कमेटी में मिसबाउल हक कर भी रहे हैं, और अगर उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये चीज बेटर है, जो कि पहले लास्ट टाइम मुझे याद है मिकी आर्थर के दौर में ही थी, उसके बाद हाँ से जी। हमने कभी नहीं देखी। गज़ाल, मुझे आप बताएं, ये जो मैन किट है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन ऐसा है जो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा नहीं करता? कौन सी टीम? कौन सी टीम? हम्म, यार मल्टीपल हैं। बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, और ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन है। का एक प्लेयर भी है, अश्विन। यार वो तो है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो कर लेते थे ख्याल। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैप्टन ना। इसमें तो अगर ये मेहदी हसन मिराज है तो खुद ही कैप्टन है ना, अगर ये ना होता, जो दूसरा कैप्टन होता, अगर कोई इनका, वो जरा अच्छा बंदा था, उसने खुद ही विड्रॉ कर देनी थी अपील। इससे बड़े ज्यादा लोगों ने किया हुआ है, हमारे कैप्टन्स ने किया हुआ है, रोहित शर्मा ने किया हुआ है, बड़े ज्यादा लोग कर देते हैं ऐसी चीजें, तो दैट इज गुड। लेकिन जो मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ ना, कि आप देखें जो आपके शीनो हैं, उनकी अभी तक मैंने एक भी गेंद, जब से मैं बैठा हूँ, एक 35 के ऊपर नहीं देखी। एक 34, एक 30, 131, 132। बिल्कुल। जब 4 ओवर से ज्यादा कराने पड़ जाएं, तब पेस गई नीचे।